हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं विभव मापी के अनुप्रयोग कि जो विभव मापी है इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। कि विभव मापी से हम किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट देख रहा हूं कि विभव मापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेरा विभव मापी का प्राथमिक परिपथ सेम ही रहता है, यानी कि एक बैटरी E0 जिसका विद्युत वाहक बल E0 कुंजी के धारा नियंत्रक RH, ये परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये मेरा प्राथमिक परिपथ होता है। और जो द्वितीयक परिपथ होता है उसमें हम एक अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, यानी इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसके जो धन टर्मिनल है उसको तार के उच्च विभव सिरे A से जोड़ते हैं और इसके ऋण टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। ये मेरा यहां तक होता है। अब मैं क्या करता हूं कि जो मेरा अज्ञात सेल है उसके धन और ऋण टर्मिनल के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी के संयोजित कर देता हूं, यानी कि ये जो मेरा प्रतिरोध बॉक्स है RB, ये इस सेल के या इस अज्ञात सेल के क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसकी क्रियाविधि क्या होती है। स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं डायग्राम से देख के। तो सबसे पहले हम जो प्राथमिक परिपथ है उसमें कुंजी K लगाते हैं। कुंजी K लगाने पर क्या होगा, विभवमापी तार में धारा प्रवाहित होगी। और जो द्वितीयक परिपथ है उसमें मैं जो कुंजी है उसको खुली रखता हूं, यानी कि इसमें डॉट हमारी हटा लेते हैं। तो ये जो अज्ञात सेल है इसके सिरों पर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसके लिए मैं संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेता हूं, यानी कि जो विसर्पी कुंजी को चलाता हूं जहां मेरा गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप देगा वहां मेरी संतुलित लंबाई आ जाएगी। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल मैंने मान लिया E, इसके लिए जो संतुलित लंबाई मेरी आ जाती है L1, जिस पर मेरा गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दे। तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, विभव मापी के सिद्धांत से, यानी कि क्रियाविधि में मैंने क्या किया है कि प्राथमिक परिपथ में कुंजी K लगाई तो इसमें धारा बहती है। तो जो विभव मापी तार है उसमें धारा बहने लगेगी। तो जो मेरा अज्ञात सेल है इसके लिए संतुलित लंबाई L ज्ञात कर लेता हूं जिस पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दे। तो विभव मापी के सिद्धांत से A is proportional to L1 equal to X L1। तो ये मेरे यहां से आ जाती है E इक्वल टू XL1, समीकरण A, जहां X मेरी क्या है, विभव प्रवणता, X इक्वल टू विभव प्रवणता। नेक्स्ट देखिएगा क्या करता हूं कि जो मेरा द्वितीयक परिपथ है उसमें जो मेरा प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये इसमें से एक प्रतिरोध निकालता हूं और कुंजी K को लगाता हूं। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि प्रतिरोध द्वितीय परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध R निकालते हैं और कुंजी K लगाते हैं। तो जो मेरा प्रतिरोध निकाला है मेरे R, इसके लिए इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो V के लिए विभवमापी तार पर जो संतुलित लंबाई क्या प्राप्त होगी, यानी कि जो प्रतिरोध R के लिए विभव मापी तार पर
संतुलित लंबाई, यानी वही विसर्पी कुंजी को चलाऊंगा मैं और जहां गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप देगा वहां मेरी संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो वो मैं मान लेता हूं मेरे पास L2 प्राप्त होती है, यानी कि जो पहले मैंने यहाँ विसर्पी कुंजी चलाई तो मेरे को ये संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हुई, फिर मैंने विसर्पी कुंजी चलाई तो ये मेरे को संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हुई, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू L2, V इक्वल टू आ गया XL2। इक्वेशन मेरी आ गई 2। अब मेरे को क्या निकालना है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी अपॉन L, यानी कि सॉरी I, E का मान मेरे पास यहां से मिल जाएगा, V का मान मेरे पास यहां से मिल जाएगा। जो अननोन चीज हमारे पास क्या रहेगी, वो रहेगी मेरे पास I। तो I क्या हो जाएगा कि जो विभवमापी तार है उसमें I धारा बह रही है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, यानी कि I का मान मैं यहां से पुट कर लेता हूं। तो E इक्वल टू है XL1 तो E माइनस V और I का मान रख दिया मैंने V इंटू R। ठीक है, अब E का मान रख लेता हूं मैं यहां से, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि XL1 माइनस V का मान XL2 अपॉन में V इंटू R। ठीक है, तो यहां से मैं R इक्वल टू लिख सकता हूं, X कॉमन ले लूं तो L1 माइनस L2, ये अपॉन में चल रहा है मेरा V इंटू R। तो ये V का मान वही मैं इक्वेशन मेरी 2 से रख सकता हूं XL2। तो नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, यानी कि V इक्वल टू क्या है XL2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू X L1 माइनस L2 और V का मान XL2 इंटू मेरा चल रहा है R, यानी कि X से X कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल टू बच गया L1 माइनस L2 अपॉन में L2 और इंटू R। यानी इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो जहां L1 क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलित लंबाई, L2 जो विभवांतर V है उसके लिए संतुलित लंबाई, और R मेरा क्या है, जो विभवमापी तार है उसका प्रतिरोध है। तो इनके मान रखकर हम जो किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिएगा कि एक विभवमापी तार की लंबाई है 10 मीटर और इसका प्रतिरोध है 10 ओम। जो चीजें दी हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन कि विभवमापी तार की लंबाई है 10 मीटर, यानी कि L का मान दिया है मेरे पास 10 मीटर। ठीक है, और इसका प्रतिरोध है 10 ओम, यानी कि जो कैपिटल R है वो मेरा दिया है 10 ओम। ठीक है, को 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल एवं 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ संयोजित किया गया है। यानी कि जो मेरा विभवमापी का प्राथमिक परिपथ होता है कुछ इस तरह से होता है। ये मेरी कुंजी होती है और यहाँ मेरा धारा नियंत्रक होता है
कुछ इस तरह से मेरा प्राथमिक परिपथ होता है। तो इस तार की लंबाई मेरे को दी है 10 मीटर और इसका प्रतिरोध दिया है 10 ओम और 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, यानी कि जो ई का मान है मेरे पास, या E0 बोलूँ मैं, कितना दिया है 2 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी कि ऐसा मेरा प्राथमिक परिपथ होता है। तो ये मेरा R इक्वल टू 2 ओम है, ठीक है। अब एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलित लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है, यानी कि जो संतुलित लंबाई L1 मेरी कितनी है 5 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है, यानी कि इसमें बहने वाली धारा जो I का मान कितना है 0.1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो संतुलित लंबाई है मेरी L1 कितनी दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। और इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलित लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है, यानी कि जो सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए तो संतुलित लंबाई मेरे पास आई 5 मीटर, और जो सेल का नहीं विभवमापी तार है उसके विभवांतर के लिए जो संतुलित लंबाई मेरे पास आई 4 मीटर, यानी कि जो L2 है वो कितनी आई 4 मीटर। और हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना है, यानी कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होता है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि जो प्राथमिक परिपथ है उसमें जो मेरे पास ये जो सेल जुड़ा है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, और ये जो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है ये जो द्वितीयक परिपथ में हम जो सेल जोड़ते हैं उसका ज्ञात करवा रहा है। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीजें चाहिए, तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r बराबर होता है E माइनस वी अपॉन में I। तो यहां से मैं देख सकता हूं E इक्वल टू क्या हो जाता है XL1 हो जाता है, यानी कि E इक्वल टू होता है मेरा XL1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और V इक्वल टू होता है XL2, और जो बहने वाली धारा है उसका मान तो दे ही रखा है कितना है 0.1 एम्पियर, यानी कि I इक्वल टू दे रखा है 0.2 एम्पियर, यानी कि L1 का मान है L2 का मान है। तो अननोन चीज मेरे पास क्या है, ये विभव प्रवणता X मेरे पास ज्ञात है, यानी कि जो किसी तरह से मैं विभव प्रवणता X का मान ज्ञात कर लूं तो मैं आसानी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूं। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए मेरे को यहां विभव प्रवणता X का मान निकालना पड़ेगा। तो विभव प्रवणता X कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो विभव प्रवणता X के लिए मेरे पास फॉर्मूला आया था कि विभव प्रवणता जो X है वो ये जो प्राथमिक परिपथ है उसमें जो विद्युत वाहक बल का स्रोत है बैटरी या जो सेल है अपॉन में जो इसके साथ धारा नियंत्रक वगैरह होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है, इंटरनल प्रतिरोध होता है, वो आ जाते हैं अपॉन में, यानी कि R प्लस R इंटू कैपिटल R, और अपॉन में होती है इसकी लेंथ,
यानी कि L। तो यहाँ से मैं ज्ञात कर सकता हूँ विभव प्रवणता का मान। तो सबसे पहले मैं विभव प्रवणता का मान याद कर लेता हूँ। E0 का मान है मेरे पास 2 वोल्ट। R प्लस आर कितना होगा 10 प्लस 2 यानी कि 12। ऐसे ही कैपिटल R का मान 10 और जो वायर की लेंथ है यानी विभवमापी तार की लंबाई कितनी है 10। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 1/6 यानी कि इसका मान मेरे पास प्राप्त होगा 0.17 वोल्ट पर मीटर। 0.17 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि विभव प्रवणता वोल्ट प्रति मीटर में मापी जाती है। अब से मेरे पास मान आ गया विभव प्रवणता का, तो मैं आसानी से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसकी गणना कर सकता हूं। तो देखिएगा कैसे कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। है R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन में I, और E इक्वल टू क्या है XL1 और V इक्वल टू XL2, यानी कि R इक्वल टू कर सकता हूं मैं XL1 माइनस XL2 अपॉन में I, या फिर X कॉमन ले लें तो L1 माइनस L2 अपॉन में I, यानी कि यहाँ x का मान रख दूँ, L1 माइनस L2 कर दूँ, अपॉन में I कर दूँ, तो मेरे पास जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। तो L1 L2 के मान क्या है 5 मीटर 4 मीटर पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आया 0.17, L का मान 5, L2 का मान 4 और I का मान है मेरा 0.2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.17, यहां से आया 1 यानी 0.2, यानी कि जो मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.7। आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।